किसने कह दिया कि बर्थडे मनाना हराम है? किसने कहा भाई? तुमने कहा। बर्थडे मनाने का हलाल तरीका दीदी बता रही हैं। गौर से सुनो और उसको लिख के रखो। हदीस तो बिल्कुल वाज़ेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सोमवार के रोजे के मुतल्लिक पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फीही वलिदतु व फीही उनजिला अलैया, कि इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रोजा रखकर अपना बर्थडे मनाया है, तो आप भी रोजा रखकर नाच गाने को अवॉइड करके, हराम एक्टिविटीज को अवॉइड करके, हलाल के दायरे में रहते हुए केक भी काट सकते हैं और बर्थडे भी मना सकते हैं। इसका 1400 साल का अरसा हो गया, कभी किसी मुहद्दिस ने, कभी किसी इमाम ने, किसी ताबई ने, किसी सहाबी ने इस हदीस को सामने रखकर जन्मदिन को जायज करार नहीं दिया, बर्थडे को जायज नहीं कहा। और दीदी बता रही हैं कि बर्थडे हलाल है और मनाने का हलाल तरीका ये है। अगर ये हलाल तरीका है तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हदीस को सामने रखकर क्यों अपने जन्मदिन पे रोजा नहीं रखा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्यों अपने जन्मदिन पे रोजा नहीं रखा? क्या उनको इस हदीस का मतलब नहीं पता था, या उस इंतजार में थे वो कि आप आएंगी और उन लोगों को नऊजुबिल्लाह इस हदीस का सही मतलब समझाएंगे? इसका कफार की मुशाबहत से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उनकी कोई मजहबी एक्टिविटी है। और बता रही हैं कि इसमें काफिरों से कोई मुशाबहत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि शरीयत मोहम्मदिया के नाज़िल होने से पहले ईसाई जो लोग थे वो हजरत ईसा का जन्मदिन बाकायदा मनाते थे, और उसी की मुनासबत से आज किसने कह दिया कि बर्थडे मनाना हराम है? किसने कहा भाई? तुमने कहा। बर्थडे मनाने का हलाल तरीका दीदी बता रही हैं। गौर से सुनो और उसको लिख के रखो। हदीस तो बिल्कुल वाज़ेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सोमवार के रोजे के मुतल्लिक पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फीही वलिदतु व फीही उनजिला अलैया, कि इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रोजा रखकर अपना बर्थडे मनाया है, तो आप भी रोजा रखकर नाच गाने को अवॉइड करके, हराम एक्टिविटीज को अवॉइड करके, हलाल के दायरे में रहते हुए केक भी काट सकते